सर, जिस तरीके से आपने कहा और ये तथ्य भी है कि अमेरिका ने इसकी घोषणा करी, अमेरिका कश्मीर की मध्यस्थता की बात कर रहा है, अमेरिका हिंदुस्तान पाकिस्तान को एक तराजू में तौल रहा है, और इतना ही नहीं, चाइना ने आखिर में आते आते साफ कर दिया कि वो इस मामले में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तो कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति पर सवाल खड़े होते हैं। क्या भारत की विदेश नीति में कहीं खामी आपको नजर आती है? देखिए, ये समय नहीं है खामियां निकालने का, आलोचना करने का, लेकिन जैसा मैंने कहा, सीज फायर की घोषणा, न्यूट्रल साइट पे इंडिया पाकिस्तान की चर्चा की पहल करवाना, वो भी एक तीसरे मुल्क के माध्यम से, वो हमारी अब तक की फॉरेन पॉलिसी से हटकर है और उस पर सरकार को अपनी बात रखनी चाहिए। मैं नहीं मानता हूं कि आज हम लोग बैठकर आलोचना करें, गिनतियां करें। सरकार ने खुद ही माना था पहली ऑल पार्टी मीटिंग में कि चूक हुई है, कि जो आतंकवादी भारत में आए थे, जब रेल बंद है, हवाई जहाज बंद है, गाड़ियां बंद हैं, कैसे तो आए होंगे वो लोग, तो अलग विषय। आज समय नहीं है कि हम उसका विश्लेषण करें, लेकिन जो अब आने वाले जो समय है उसमें कैसे हम डील करेंगे। भारतीय वायुसेना बोल रही है कि अभी ऑपरेशन जारी है, सीज फायर की घोषणा हुई, उसकी पालना नहीं हो रही है। हम सब ने देखा है बॉर्डर सरहद पर जो बमबारी कल हुई है, उसका मल्टीपल वायलेशंस हुए हैं। उस पर हम लोगों को क्या करना है, ये सरकार को मैं फिर कहना चाहता हूँ। जहाँ तक आतंकवाद से निपटने की बात है, जहाँ तक पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात है, और भविष्य में उनमें वो क्षमता ना रहे कि वो आतंकियों को पनाह और ट्रेनिंग दे सकें, उस टारगेट को हासिल करने की बात है। पूरी भारत की जनता, एक एक व्यक्ति सरकार के साथ खड़ा है, और हमारी फौजों ने जो अब तक करके दिखाया उस पर हमको पूरा नाज है, हम समर्थन में हैं। लेकिन जो सीज फायर वाला प्रकरण है, उस पर मुझे लगता है कि कई प्रश्न और सवाल खड़े हुए हैं। ये कोई नई बात तो है नहीं, हम सब जानते हैं कि उनका पूरा समर्थन रहा है। जो आर्टिलरी है, इक्विपमेंट है, वो सारा चीन सप्लाई करता है पाकिस्तान को। थैंक यू।